आज हम करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हम इससे पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस देख चुके हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख चुके हैं, है ना। और बाकी जितने बेसिक टर्म्स थे वो समझ चुके हैं। अब आता है हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि किसने दी थी? वॉज प्रपोज्ड बाय सटन एंड बोवेरी इन 1902 में दी थी हमको। ठीक है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट क्रोमोसोम आर द व्हीकल फॉर ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं जिसके थ्रू हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है ट्रांसफर होती है। क्यों? क्रोमोसोम्स पे जो रहता है हमारी जीन्स होती है। ठीक है, तो जीन्स हमारी यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है। तो वही जीन्स जो क्या होती है हमें ट्रांसफर होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो इन क्रोमोसोम को क्या बोला है? व्हीकल बोला है। तो अब हम कुछ देखते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमको बताता क्या है। गैमीट्स सर्व एज द ब्रिज बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। पता है भाई हमको कि एक जनरेशन, जैसे पेरेंट्स है, पेरेंट्स गैमीट बनाते हैं, उनका फ्यूजन होता है, तब जाइगोट बनता है, और जाइगोट से ही हम डेवलप होते हैं। जो पूरी बॉडी होती है वो किससे डेवलप होती है? जाइगोट से ही डेवलप होती है। मेल एंड फीमेल गैमीट प्ले एन इक्वल रोल इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग हेरिडिटी कंपोनेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि एक गैमीट जब जाइगोट बनता है तो उसमें एक गैमीट फीमेल की होती है, एक गैमीट मेल की होती है ना। तो और दोनों में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, और दोनों ही क्या करते हैं? फुली कंट्रीब्यूट करते हैं। ओनली द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स कंबाइन विद द ओवम। ठीक है, ये हम जब रिप्रोडक्शन चैप्टर में थे तो देख ही चुके हैं कि क्या होता है, स्पर्म की जो न्यूक्लियस होती है वही ओवम से फ्यूज करती है। दस द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कंटेन इन द न्यूक्लियस। हमको पता है जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन इन द न्यूक्लियस इज एसोसिएटेड विद द सेल डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हमारे वैसे लूज फॉर्म में जब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है? लूज फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसे लूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उस लूज फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। लेकिन डिवीजन के टाइम पे ये कैसा हो जाता है? कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम में चेंज होता है ना। डिवीजन के टाइम पे कंडेंस होता है और क्रोमोसोम में चेंज होते हैं। जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वो डिवीजन के टाइम पे बनते हैं, नहीं तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक लूज फॉर्म में पड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। एनी टाइप ऑफ डिलीशन और एडिशन इन द क्रोमोसोम कैन कॉज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंजेस इन लिविंग। मतलब ये म्यूटेशन की बात आ रही है। अगर क्या होता है हमारे डीएनए में, क्या होता है, अगर कोई भी डिलीशन होता है या एडिशन होता है, किसी भी बेस का या किसी भी सेगमेंट का डिलीशन और एडिशन होता है, उससे क्या होगा? हमारा पूरा जो सीक्वेंस है वही चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से चेंजेस आ जाते हैं। चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, कैसे भी चेंजेस हमको दिख सकते हैं। A sort of parallelism is observed between Mendelian factor और क्रोमोसोम। मतलब जब हम मेंडेलियन फैक्टर, मतलब जो जीन्स हम जिसको बोलने लगे हैं हम, है ना, तो जीन्स और क्रोमोसोम में एक पैरेललिज्म चलती है कि मतलब उनमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखती हैं हमको, है ना। उसमें क्या दिखती है? सिमिलैरिटीज दिखती हैं कुछ हमको। द नंबर ऑफ जीन्स और मेंडेलियन फैक्टर आर फाउंड इन ईच क्रोमोसोम। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम भी हमारा क्या है? डीएनए कंडेंस होके जो हो जाता है क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, और जीन भी हमारा डीएनए का सेगमेंट्स ही होते हैं। तो हमारे जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, हमारी बहुत सारी जो जीन्स होती हैं क्रोमोसोम्स पर सिचुएटेड होती हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट इज अफेक्टेड बाय स्पेसिफिक क्रोमोसोम, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, है ना। जैसे कि एक्स वाई मेल में होते हैं, अगर ह्यूमन की बात करें, एक्स वाई ह्यूमन मेल में और एक्स एक्स ह्यूमन फीमेल में, इनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है भाई, है ना। जैसे कि ये हमको नीचे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये जो ए और बी बता रही, मतलब जो ब्लैक कलर की लाइंस बनी हुई है तो हमारे क्रोमोसोम है। मतलब ये जो हमारे पिंक और ब्लू में दिए हुए हैं ये हमारे क्या है? क्रोमोसोम, है ना। लेकिन ये जो हमारी लाइंस बनी हुई है ब्लैक ब्लैक कलर में, जिसमें कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे स्मॉल ए कैपिटल बी लिखा हुआ है, ये हमारी क्या है? जीन्स है। ये क्या है? जीन्स है।
है ना। और ये जीन्स इन्होंने क्या बताई है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है, अगर तुम्हें याद हो कि हमारी कौन सी स्टेज में, पैकाइटीन में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। मियोसिस की स्टेज होती है ना, इसमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है। तो देखो ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो गए। तो ये हमारा बताया है कि हमारा क्रोमोसोम और जो जीन्स है उसमें काफी कुछ सिमिलैरिटीज आती है। तो देखते हैं हमारी क्या क्या सिमिलैरिटीज आती है। क्रोमोसोम आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एज इन केस ऑफ जीन्स, ठीक है। जो जीन्स होती हैं उसी तरीके से हमारे क्रोमोसोम भी ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि बात वही है ना, कि क्रोमोसोम होता है, उसी के कुछ सेगमेंट्स को अपन प्रॉपर जो एक हमको कैरेक्टर दिखाते हैं, प्रॉपर कोडिंग करते हैं, हम उनको जीन्स बोल देते हैं। तो बात वही होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड इन ईच लिविंग स्पीसीज। हमको पता है भाई, जैसे हमारे में 46 होते हैं, ठीक है, किसी में 48 होते हैं, तो सब में कैसे होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हर स्पीसीज में क्या होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। These are found as homologous pair in diploid cell, ठीक है। होमोलॉगस पेयर में होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और कैसे, सेम होते हैं, इसलिए हम होमोलॉगस बोलते हैं, सेम दिखते हैं। वन क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड द अदर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मदर। एक पैटर्नल होता है तो एक मैटरनल होता है। होमोलॉगस पेयर जो हमने बोला है उसमें एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, एक मैटरनल क्रोमोसोम होता है, दोनों दिखने में सेम ही लगते हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, होमोलॉगस पेयर बोलते हैं। Before cell division, each chromosome as a whole and the alleles of a gene get replicated are separated during mitotic division। ये हमने सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है। मियोसिस कब होती है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे होती है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर्म साइनेप्सिस ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट, which in later course get separated and transferred to the daughter cell, है ना। क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग होती है, फिर क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर के बाद कियास्मा का टर्मिनलाइजेशन होता है। इस तरीके से क्या होता है, हमारा न्यू सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं, और वही क्या होते हैं कि आगे बढ़ते हैं, वही क्या होते हैं, आगे ट्रांसफर होते हैं। तो ईच गैमीट और अ हैप्लॉइड सेल हैज ओनली वन अलील ऑफ ईच जीन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे कोई भी जीन है, जैसे हमारा पहले डायग्राम था, ठीक है, तो कोई भी जीन का जो एक अलील ही होता है वो ट्रांसफर होता है। जैसे कि अभी हमने आगे देखा हुआ था कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, जो हम देख रहे थे, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला देख रहे थे। तो एक ही एलील जो थी हमारी वो गैमीट्स में ट्रांसफर हो गई थी, या तो कैपिटल टी ट्रांसफर होती थी या तो स्मॉल टी ट्रांसफर होती थी। ऐसा नहीं होता था दोनों हो जाए, ऐसा भी नहीं होता था कि इनके अलावा और कुछ ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। ये दोनों ही हमारी क्या होती है, इन्हीं में से एक जीन जो होती है, एक अलील जो होती है वो हमारी ट्रांसफर होती है। अ कैरेक्टरिस्टिक डिप्लॉइड नंबर is again established by the union of two haploid gametes, है ना। डिप्लॉइड, वापस से डिप्लॉइड कंडीशन कैसे आती है, मतलब जाइगोट जो डिप्लॉइड बन जाता है वो कैसे आ जाती है, जब दो हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज कर लेती हैं तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बना लेती है। बोथ क्रोमोसोम एंड द एलील्स बिहेव इन अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। यही तो हमारा सेग्रीगेशन बता रहा था कि इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती है, मतलब जो हमारी एलील्स हैं वो क्या करती है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करती हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है ना। और हमारे पास क्या होता है, कोई मिक्सअप नहीं होता है, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, मतलब हमारे गैमीट्स में क्या है, प्योर अलील्स हैं, ठीक है। कोई ऐसा मिक्सिंग नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास क्या है, प्योर अलील, इसलिए हमने उसको प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोला था भाई। ये सारी चीजें क्या है, काफी कुछ अपना सेल डिवीजन से आ गया और काफी कुछ हमको पहले से पता। चलो भाई एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कि डायग्राम हमको क्या बताना चाहता है, ठीक है। ये मियोसिस 1 का एनाफेज है। तो मियोसिस 1 के एनाफेज दो पॉसिबिलिटीज दिए, एक ये और एक ये। मियोसिस सेकंड के एनाफेज में क्या हुआ, मियोसिस के 1 के एनाफेज में हमारा ये होता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, एनाफेज में दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे, मतलब पोल्स पे जाएंगे, तो ये अलग पोल पे चला जाएगा, ये अलग पोल पे चला जाएगा। मियोसिस सेकंड में देखो वही हुआ ना, अब इन सेल्स में फिर से क्या होगा, हमारा डिवीजन होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट माइटोसिस की तरह डिवीजन होता है। कैसा होता है, एग्जैक्ट माइटोसिस की तरह डिवीजन होता है।
तो देखो ये माइटोसिस की तरह डिवीजन हो गया, यहाँ देखो 4 सेल्स बन गई, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ भी यही पॉसिबिलिटीज है। यहाँ क्या हुई, ये हमारी क्रोमोसोम के पेयर थे, क्या थे, क्रोमोसोम के पेयर थे। मियोसिस सेकंड में ये अलग अलग हुए, जर्म सेल में हमारी ऐसा आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक चेंजेस आते हैं हमारे। अगर क्रोमोसोम में देखो, देखो यहाँ पे पहले ग्रीन के साथ, सॉरी, ग्रीन के साथ ऑरेंज था, येलो के साथ रेड था। यहाँ पे क्या हुआ, ऑरेंज के साथ रेड आया, मतलब हमारे इसमें चेंजेस आए हैं। तो यही हमको क्या बताना चाहते हैं, एक जैसे क्रोमोसोम और जीन जो बताना चाहते हैं कि कैसे ट्रांसफर होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। जो हमारी दो कैरेक्टर्स के अलील्स हैं उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है कि वो कौन ट्रांसफर हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, या कोई ज्यादा होगा या कोई कम होगा, नहीं भाई, ऐसा कोई इसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, तो अभी क्या आता है, अब एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस देखते हैं, ठीक है। जो हमारा डोमिनेंस हमने देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के आप क्या देखने वाले हैं, हम एक्सेप्शन देखने वाले हैं। डोमिनेंस में क्या हो रहा था, अगर ये कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो ये क्या आ रहा था, हमारा टॉल आ रहा था। या तो दो कैरेक्टर आते थे, या तो टॉल आता था या तो डॉर्फ आता था, ठीक है। अब हम इसके कुछ एक्सेप्शन देखने वाले हैं, जो कि दो आते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, ठीक है। को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दो एक्सेप्शन आते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से क्या होता है कि F1 जनरेशन में एक अलील जो होती है प्रॉपर डोमिनेट करती है दूसरे वाली अलील को, ठीक है, खुद एक्सप्रेस करती है, दूसरे को नहीं करने देती, ठीक। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों ही एक्सप्रेस कर जाते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होते हैं, दोनों एक्सप्रेस कर जाते हैं। बोथ फैक्टर्स सच एज डोमिनेंट एंड रिसेसिव आर प्रेजेंट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बट द डोमिनेंट फैक्टर आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर कंप्लीटली, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, बीच का मतलब टॉल वाला कंप्लीट डोमिनेट नहीं कर पाएगा। अगर अब अपन अब ऐसे सोचें कि अगर अपन इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस लगाएं, तो इसमें क्या ऐसा है, होता नहीं है, कुछ कुछ हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जांपल्स है, ठीक है। पी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। जिस जिस में देखने को मिलती है हम वो बता रहे हैं, लेकिन हम एक एज अ एग्जाम्पल तुमको बता रहे हैं कि अगर जैसे ये है, तो हमको इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो हमारा जो ये कैपिटल टी है, ये क्या करेगा, प्रॉपर अपने आप को प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, ये भी थोड़ा एक्सप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा वो बीच का आएगा, मतलब एवरेज हाइट वाला जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, एवरेज हाइट वाला, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज डिस्कवर्ड बाय कोरिन्स इन मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। किसमें, मिराबिलिस जलापा में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। और किसमें देखने को मिलती है, हमको स्टेप डायग्राम बोलते हैं, जिसको डॉग फ्लावर बोलते हैं, जिसको एंटी राइनम बोलते हैं, ठीक है। इनमें भी क्या होती है, हमको कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल देखो इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे हमारा मिराबिलिस जलापा है, तो इसमें 3 तरीके के फूल होते हैं, इनके प्लांट्स में 3 तरीके के फूल होते हैं। कैसे कि रेड वाले भी होते हैं, व्हाइट वाले भी होते हैं और पिंक वाले भी होते हैं, ठीक है। रेड भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं और कैसे पिंक वाले भी होते हैं। तो कैसे हो जाते हैं कि ये हमने रेड लिया, ये हमने व्हाइट लिया, ठीक है। ये हमने रेड लिया, ये हमने व्हाइट लिया, प्योर लिए, क्योंकि इसमें जो व्हाइट दिखता है जब हमें होमोजाइगस कंडीशन मिलती है रिसेसिव की, ठीक है। और रेड हमको जब दिखता है जब हमको डोमिनेंट की होमोजाइगस कंडीशन होती है ना। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो हमको क्या दिखता है, पिंक कलर दिखता है। क्या दिखता है, पिंक कलर दिखता है, ठीक है। समझ में आ गया कि जब हम एक प्योर होमोजाइगस को दूसरे प्योर होमोजाइगस से हम क्या क्रॉस कराते हैं, तो उसमें हेट्रोजाइगस आते हैं। देखो सब में हेट्रोजाइगस आए, तो हेट्रोजाइगस जो होता है वो हमारा कौन सा कलर देता है, पिंक कलर, बीच का कलर देता है। क्यों, क्योंकि कैपिटल आर कंप्लीटली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है।
अगर कैपिटल आर खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस करता तो रेड कलर देता, अगर खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पाता ये तो कौन सा कलर देता, रेड कलर देता ये, ठीक है। लेकिन ये खुद को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है, बीच का कलर, व्हाइट और रेड के बीच का कलर देता है। इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक मिनट पीछे जाने दो, हाँ, है ना। चलो एक बात और इसमें दिखा देते हैं, अगर जैसे रेशियो की बात होती है, अगर अपन इसमें तो इन्होंने प्योर प्लांट्स मतलब उसका कराया है, ये F1 जनरेशन हमको दिखा रहे हैं कि F1 जनरेशन में हमारा क्या रहते हैं, पिंक रहते हैं। लेकिन अगर हम F2 जनरेशन करते हैं तो F2 जनरेशन में क्या करेंगे, हम ये वाला करेंगे ना F2 जनरेशन में, तो F2 जनरेशन में ऐसा आएगा, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो इसमें क्या होगा, ये रेड देगा, ये दोनों पिंक देंगे और ये कैसा देगा, व्हाइट देगा। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है, याद रखना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। क्यों, क्योंकि इसमें हम पहले जब क्यों, क्योंकि ये एक रेड का हो गया, दो पिंक वाले हो गए और एक क्या हो गया, व्हाइट का हो गया, तो 1:2:1 फिनोटिपिक रेशियो आ गया। और जीनोटिपिक एक कैपिटल आर के हैं, दो कैपिटल आर स्मॉल आर का है और एक स्मॉल आर का है, तो ये हमारा क्या हो गया, फिर से जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 हो गया। तो याद रखना फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है भाई, इसको याद रखना ध्यान से। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सेकंड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो जो कि क्या होता है, को डोमिनेंस होता है। इन को डोमिनेंस बोथ जीन्स एक्सप्रेस्ड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन F1 हाइब्रिड प्रोजेनी, ठीक है। को डोमिनेंस में क्या होता है, हमारी जो जीन्स होती हैं बोथ द जीन्स आर एक्सप्रेस, इसमें क्या करती है, हमारी दोनों जीन्स एक्सप्रेस कर जाती हैं। जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी थी तो उसमें क्या होता था कि स्मॉल आर नहीं कर रही थी, मतलब स्मॉल आर जो थी, मतलब हमारी जो रिसेसिव जीन थी, रिसेसिव अलील था, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। बस उसमें ये हो रहा था कि जो डोमिनेंट अलील था वो भी कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अगर वो कंप्लीट एक्सप्रेस कर जाता तो डोमिनेंस हो जाता, ठीक है। और अगर कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, पार्शियली एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो क्या है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। और जब दोनों ही अलील एक्सप्रेस करने लगे, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव जो दोनों अलील हैं, वो दोनों ही अलील एक्सप्रेस करने लगे और कोई ब्लेंडिंग ना हो, ठीक है, दोनों इक्वली एक्सप्रेस करें और उनके बीच में कोई ब्लेंडिंग ना हो, तब हम उसको को डोमिनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस बोलते हैं। जैसे को डोमिनेंस इज सीन इन एनिमल फॉर कोट कलर, है ना। जैसे तुमने काउज वगैरह देखी होंगी जिसमें क्या होता है, व्हाइट कलर की काउ होती है और उसमें ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं, या हम कह दे ब्लैक कलर की काउ होती है और उसमें व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसी काउ देखी होगी। तो ये होता है को डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता है, क्या, क्योंकि उसमें दो कलर दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ठीक है। उसमें व्हाइट भी हमको दिखाई पड़ रहा है और हमको कैसा दिखाई पड़ रहा है, रेड सॉरी ब्लैक भी दिखाई पड़ रहा है। मतलब दोनों ही, जो उसमें ब्लैक कलर की जीन होगी और व्हाइट कलर की जीन होगी, दोनों ही एक्सप्रेस कर रही है, इसलिए हमें दोनों कलर पता पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मानो कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल होता तो हमें काऊ का कलर कैसा पता चलता, ग्रे पता चलता। अगर इनकम्प्लीट, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ब्लैक वाली प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाती, पार्शियली करती, तो हमको ब्लैक से कम वाला कलर दिखता, ग्रे दिखता। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस सब में होता है। इनके हम एग्जांपल्स देखो डिस्कस करते ही जा रहे हैं। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है वो मीराब्लिस जलापा में होती है, स्नैप ड्रैगन में होती है ना, इनमें होती है वो। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें हमें ये चीज देखने को मिलती है, जैसे कि को डोमिनेंस हमें किस में देखने को मिलती है, एनिमल्स में देखने को मिलती है।
और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखने को मिलती है। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखने को मिलती है। एक एग्जाम्पल ये है, एक और बताते हैं। तो इसमें भी रेशियो क्या होता है, 1:2:1। द रेशियो ऑफ फिनोटाइप एज वेल एज जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1। इसमें भी कैसा होता है, 1:2:1। क्यों, क्योंकि जो हेट्रोजाइगस वाले होंगे ना, वो कैसे होंगे, कोडोमिनेंस दे रहे होंगे, कैसे दोनों ही जीन्स खुद को एक्सप्रेस कर रही होंगी। ठीक, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों में ही हमारा क्या होता है, रेशियो फिनोटाइप का और जीनोटाइप का सेम होता है, जो कि क्या होता है, 1:2:1 होता है। ठीक, अब आता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एग्जाम्पल। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एबी ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या है, एबी ब्लड ग्रुप। ठीक, तो एबी ब्लड ग्रुप में ऐसा क्या होता है, तो एबी हमारे पास जीन क्या होती है, आई ए होती है। मतलब जो हमारी इसकी एंटीजेंस की जीन्स है वो क्या है, आई ए है, आई बी है और आई है। ठीक है, ये तीन जीन है, ये आई ए, आई बी और आई। तो आई ए में क्या करती है, ये हमारी रिसेसिव जीन कहलाती है, डोमिनेंट जीन्स कहलाती है। तो आई ए क्या होती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है, यहाँ पे आई बी अपने आप को एक्सप्रेस करती है, और यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, इसलिए क्या होता है, हमें ओ दिखाई पड़ता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आई ए और आई बी यहाँ पे दो अलील्स हैं कि नहीं है, ये दो अलग अलग जीन्स है कि नहीं है। तो इसमें से अगर हम सिंपल डोमिनेंस वाला फंडा देखते, अगर हम सिंपल डोमिनेंस वाला फंडा देखते, तो इसमें से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती, या तो आई ए कर पाती या तो आई बी कर पाती। ठीक है, इसमें एक एक्सप्रेस कर पाती। ठीक है, लेकिन ये क्या है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस का क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी एंटीजन ए भी बन रही है और एंटीजन बी भी बन रही है, एंटीजन ए भी बन रही है, दोनों एंटीजेंस बन रही है। मतलब हमारी दोनों जीन्स एक्सप्रेस कर रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक जीन एक्सप्रेस कर रही है या वो एक जीन कम एक्सप्रेस कर रही है, नहीं, दोनों जीन ही इक्वली एक्सप्रेस कर रही हैं। आई ए भी इक्वली एक्सप्रेस कर रहा है, आई बी भी कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, एबीए ब्लड ग्रुप जो होता है वो हमारा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हमारा एबी ब्लड ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कोडोमिनेंस हो गया। समझ में आया, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब आ जाता है इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, लिंकेज। ठीक है, लिंकेज आ जाता है। अब भाई ये लिंकेज क्या होता है, लिंकेज इज द फिनोमेना ऑफ सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। मतलब जब हमारे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो क्या होता है, कुछ जीन्स इतनी क्लोजली लिंक्ड होती हैं, इतनी अच्छे से जुड़ी होती हैं, या तो वो साथ में जाएंगी नहीं तो नहीं जाएंगी, मतलब साथ में करेंगी जो करेंगी, उनका सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, क्या होता है, उनका सेपरेशन नहीं होता है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं, कि दो जीन्स इतनी आपस में इतनी प्रॉपरली कनेक्टेड है या प्रॉपरली लिंक्ड है, जिसकी वजह से जाएंगी तो साथ में जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। ठीक है, मतलब सेपरेशन नहीं होता है दोनों जीन्स में, उसको क्या बोलते हैं, हम लिंकेज बोलते हैं। तो लिंकेज सबसे पहले वेटसन एंड पनेट ने हमें बताया था, किसमें, लेथायरस में, लेथायरस ओडोरेटस में बताया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो था लेथायरस ओडोरेटस हमें कुछ अलग ही, जो मेंडल ने हमको बताया था उससे कुछ अलग ही हमको रिजल्ट दे रहा था, जिसकी वजह से फिर उसको स्टडी किया गया, काफी स्टडी किया, जब हमें पता चला कि इसमें क्या हो रहा था, लिंकेज हो रहा था। तो सेक्स लिंकेज वाज डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन, टीएच मॉर्गन थे, इन्होंने भी काफी कुछ काम किया है ना। इन्होंने ही लिंकेज का जो टर्म है वही दिया है, लिंकेज क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सब हमें किसने बताया, टीएच मॉर्गन ने बताया। इन्होंने ड्रोसोफिला पर काम किया था, किस पर काम किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। क्यों, क्योंकि इसकी सेक्स लिंकेज जो होती है वो जस्ट ह्यूमन जैसी होती है, एग्जैक्ट ह्यूमन जैसी होती है सेक्स लिंकेज। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस में भी क्या होता है, एक्स वाई और एक्स एक्स होता है, ड्रोसोफिला में भी ऐसे ही होता है, एक्स वाई और एक्स एक्स।
ठीक है, इसलिए क्या थी, इन्होंने ड्रोसोफिला पे स्टडी की। और भी इसके रीजन होते हैं कि ये अपनी लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट करते हैं, मेल फीमेल इजली डिस्टिंग्विश होती है, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, इजली पता चल सकता है कि कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है। और लाइफ साइकिल भी जो रहती है वो कम होती है ना, शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट हमें जल्दी जल्दी हम देखने को हमको मिल सकते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा देते थे और बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं, मतलब हम इनको बहुत ही इजीली जो है इनको क्या कर सकते हैं हम, मेंटेनेंस इनका बहुत इजी होता है। इसलिए जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर था वो मॉर्गन ने सिलेक्ट किया था, है ना। ये कुछ रीजंस हैं जो अपने ड्रोसोफिला सिलेक्ट करने के हैं, मतलब मॉर्गन ने क्यों ड्रोसोफिला ही सिलेक्ट किया, तो ये सारे रीजन जो होते हैं इसलिए ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया। तो जो लिंकेज टर्म था वो किसने दिया हमको, मॉर्गन ने दिया। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन जिनको बोलते हैं, थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, और इन्होंने ही हमें जो लिंकेज की थ्योरी है वो दी है, मतलब इसमें हमें पता चलेगा कि लिंकेज कैसे होता है और किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सारा कुछ। लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डाईहाइब्रिड प्लांट। क्यों डाईहाइब्रिड प्लांट में हम क्या देखते हैं, जीन्स हमारी कैरेक्टर्स की जीन्स होती है, कैसी, मतलब डाईहाइब्रिड में हम दो कैरेक्टर्स लेते हैं ना, जिसकी वजह से ये चीज हमें इजी स्टडी हो जाती है। तो जैसे अगर तुम देखो ये डायग्राम में जीन 1 और ये क्रोमोसोम दिया हुआ है, ये येलो कलर का, इसमें जीन 1 और जीन 2 दी हुई है। ठीक है, इनमें क्या है, लिंकेज है, इनमें क्या है, लिंकेज। अगर ये ट्रांसफर होंगी तो साथ होंगी, क्यों, क्योंकि ये देखो कितनी पास पास है, तो इनमें सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब तुम दूसरा देखो, तो एक जीन यहाँ है एक क्रोमोसोम पे, दूसरी जीन यहाँ है, तो इनमें क्या है, हमारी ये भी लिंकेज नहीं होगी। अब तीसरे एग्जाम्पल में देखो, एक जीन यहाँ है तो एक जीन यहाँ है, कितने दूर दूर है। ठीक है, तो इसमें भी क्या लिंकेज नहीं होगी। लिंकेज कब होती है, जब जीन्स कैसी होती है, पास पास होती है, जब क्या हो, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। मतलब कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिंकेज नहीं होगी, लिंकेज कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज ज्यादा होगी। ठीक है, अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस हमारा कम होगा तो लिंकेज क्या होगी, कम होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस हमारा कम होगा तो लिंकेज ज्यादा होगी, और डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिंकेज कम होगी। समझ गए भाई इतना लिंकेज क्या होता है। हाँ मैम। ठीक है, अभी क्या है और देखते हैं। linked genes are linearly located on the same chromosome, they get separated if exchange or crossing over takes place between them। ठीक है, हमारा जब एक्सचेंज कैसा होता है, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे ही एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है, तो उसी के टाइम पे ये हमारी सेपरेट हो सकती है। लेकिन सेपरेट भी कब होंगी, जब ये कम लिंक्ड होंगी, है ना, लिंकेज इनमें कम होगा। स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। यही बताया, अगर लिंकेज हम मतलब डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो लिंकेज कैसी होगी, कम होगी। It means if the distance between two genes is increased, then the strength of linkage is reduced. It proves the greater is the distance between the genes, the greater the probability of their crossing over. ठीक है भाई, है ना। अगर क्या होगा, जैसे एक जीन हमारी यहाँ है, एक जीन ऐसी, जैसे अभी पीछे वाले हमने डायग्राम में जस्ट देखा ही था, एक जीन ये है एक जीन ये है। अब हमारी क्या हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ, हमारे ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हुआ, तो ये एक्सचेंज इसमें चला गया, है ना। तो ये क्या हुआ, हमारे क्रॉसिंग ओवर में क्या हो जाता है, ये जो लिंकेज है ये डिस्टर्ब हो जाता है। लिंक्ड जीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। देखो क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमारे लिंक जीन अलग हो गए ना। ठीक है भाई, ऑल द जीन्स विच आर लोकेटेड, अगर ये और टाइटली लिंक्ड होते, जैसे अभी तो हमने दूर दूर बनाया, अगर ये और टाइटली लिंक्ड होते, मतलब कि ये जीन जो होती ऐसी होती, तो ये साथ में ही क्रॉसिंग ओवर में भी ये साथ में ही ट्रांसफर हो जाती। कैसी हो जाती है, साथ में ही ट्रांसफर हो जाती।
all the genes which are located on one pair of chromosome form one linkage group। ठीक है, हमारा क्या हो, जितनी भी जीन्स हमारी इस क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हो, हम उसको टोटल मिला के क्या बोल देते हैं, लिंकेज ग्रुप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लिंकेज ग्रुप। जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम आर एलिलिक, सो वी कंसीडर वन लिंकेज ग्रुप। ठीक है, एलिलिक मतलब कि एलील्स जो होती है ना, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये एलील्स हैं। ये क्या है, एलील्स हैं अपनी अपनी जीन्स की। तो ये इसलिए हम इनको क्या मान लेते हैं, एक ही लिंकेज ग्रुप मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक ही लिंकेज ग्रुप मान लेते हैं। ठीक है ना भाई, समझ में आया लिंकेज का मतलब क्या होता है ना। जैसे एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारा क्रोमोसोम है, एक ये है, ठीक है। इस पे क्या है, हमारी जीन्स सिचुएटेड है। इसमें हमारी ए जीन सिचुएटेड है, कैपिटल ए सिचुएटेड है। इसमें कैपिटल स्मॉल बी सिचुएटेड है हमारी। इसमें हमारी स्मॉल ए सिचुएटेड है और कैपिटल बी सिचुएटेड है ना। तो ऐसे ही में क्या, जब क्रॉसिंग ओवर होगी कि हमारे कितने फॉर्म्स बन सकते हैं, तो ये हम सारा कुछ पता कर सकते हैं कि क्या कैसे हमारे लिंक्ड जीन है, कौन सी लिंक जीन है, किसमें, मतलब लिंकेज जो होती है ना। ऐसे समझ सकते हो कि लिंक्ड जीन्स जो होती है उनका ट्रांसफर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लिंक्ड जीन्स का ट्रांसफर कैसा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। और रिकॉम्बिनेशन वर्ड भी आ जाता है, जैसे है ना, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ये अपन ने सीखा हुआ है। क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन सीखा हुआ है ना। तो रिकॉम्बिनेशन भी कैसा, जैसे इन्होंने बताया ना, द क्रॉसिंग ओवर ऑब्वियसली डिस्टर्ब्स और डिजनरेट्स लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमारी क्या लिंकेज डिजनरेट हो जाती है। लिंक जीन कैन बी सेपरेटेड बाई क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से हम लिंक जीन सेपरेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जब हमारा रिकॉम्बिनेशन होता है तो मतलब लिंकेज कम है ना। अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो लिंकेज कम है, ये मतलब हम निकाल सकते हैं। अब सेक्स लिंकेज पढ़ते हैं कि सेक्स लिंकेज क्या होता है। When the genes of vegetative somatic character are present on sex chromosome, it is termed as sex-linked gene। ठीक है, क्या होता है, जब कोई भी जीन अगर हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हो तो हम उसको सेक्स लिंक्ड जीन बोलते हैं। ठीक है, और इस फिनोमेना को सेक्स लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी कैरेक्टर, जैसे मानो कि किसी कलर की जीन जो है वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे अगर प्रेजेंट है, या किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर की, जैसे कोई प्रोटीन बनाने की जीन जो है, या एंजाइम बनाने की जो जीन है हमारी सेक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल देंगे, उसको सेक्स लिंक्ड जीन बोल देंगे। ठीक है, टू टाइप ऑफ सेक्स लिंकेज आर प्रेजेंट। दो तरीके के सेक्स लिंकेज प्रेजेंट होते हैं, एक्स लिंकेज और वाई लिंकेज। दो तरीके के लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। तो एक्स लिंकेज क्या होते हैं, जो एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट होती होंगी वो एक्स लिंकेज, और जो वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स प्रेजेंट होती होंगी वो वाई लिंकेज। ठीक है, तो एक्स लिंकेज जीन ऑफ सोमैटिक कैरेक्टर आर फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम। जैसे कि द इनहेरिटेंस ऑफ एक्स लिंक कैरेक्टर मे बी थ्रू द मेल एंड फीमेल, जैसे कि हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। मतलब इनकी जो जीन्स होती हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन्स होती हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती हैं, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इनको एक्स लिंक्ड डिसीजेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए एक्स लिंक्ड डिसीज होती है ये। अब वाई क्रोमोसोम, जैसे कि हाइपर ट्राइकोसिस। ठीक है, हाइपर ट्राइकोसिस की जो जीन्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वाई लिंक्ड डिसीज बोलते हैं। ठीक है, the genes of somatic characters are located on Y chromosome. The inheritance of such type of character occur only through the males. ठीक है, ये क्यों, क्योंकि मेल्स में ही वाई क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम तो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन वाई क्रोमोसोम जो होता है वो सिर्फ किस में होता है, मेल्स में प्रेजेंट होता है, ओनली इन मेल्स।
ठीक है, इसलिए ये जो इनहेरिटेंस होती है वो सिर्फ हमारे मेल्स के थ्रू ही हो सकता है। Such type of character is called holandric characters बोलते हैं। These characters are found only in males, जैसे कि hypertrichosis, excessive hair on ear, excessive hair on ear pinna, ठीक है, जो ईयर्स पे जो रहते हैं हेयर वो क्या रहते हैं, हाइपरट्राइकोसिस बोलते हैं उसको। और ये क्या होता है, हमारे मेल्स में ही होता है। क्यों मेल्स में होता है, क्योंकि ये डिसीज बाई लिंक्ड है। फीमेल तो एक्स होती है, फीमेल पे कोई वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, वाई क्रोमोसोम ही नहीं है तो ये जीन भी कैसे आएगी। लेकिन मेल जो होते हैं एक्स वाई होते हैं, तो एक वाई है तो ये इसमें क्या हो जाता है, ये मेल्स में ही ये डिसीज होती है ना। तो ये हमारी क्या हो जाती है, सेक्स लिंकेज, मतलब ऐसी जीन्स, चाहे वो किसी की भी जीन्स हो, चाहे वो प्रोटीन बनाने की जीन्स हो, जैसे इसमें हमारे हो रहा था जैसे हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया मतलब कब होती है डिसीज, जब प्रोटीन वाली जो जीन होती है जब वो हमारी क्या होती है, एब्सेंट हो जाती है, या प्रोटीन जब नहीं बनती है तब हीमोफीलिया डिसीज हो जाती है हमको। ठीक है, जब एक क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनते हैं तो हमको क्या हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है। ठीक, तो ये हमारी सारी क्या हो जाते हैं, सेक्स लिंक्ड डिसीज हो जाती है। इनको हम सेक्स लिंक जो डिसीज है इनको हम क्या करेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। हीमोफीलिया जो हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बस लिंक की बात हो रही है, कौन सा कैसे होता है। ठीक है, जैसे इन्होंने हमको एक सेक्स लिंक बताया है कि जैसे हमारा ये जो कलर है, ठीक है, रेड आई है, ये कैसा है हमारा, एक्स लिंक्ड है। तो ये देखो, सॉरी वाई लिंक, एक्स लिंक्ड है ना। तो ये हमारा देखो, ये मेल है, ये फीमेल है, एक्स डब्ल्यू, इसने मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनाई, एक ही ऑप्शन है ये वाली। लेकिन इसके पास दो ऑप्शन है, दो तरीके की मेल गैमीट बनाएगा, एक ये वाली और एक ये। ठीक है, आप सिंपल फ्यूजन करा दो, तुम सिंपल फ्यूजन करा दोगे तो अपना क्या होगा, ये सारा कुछ बन जाएगा। तो ये होमोजाइगस में क्या कर देगी, एक्सप्रेस कर देगी। ठीक है, इसमें क्या थी, एक ही एक्स डब्ल्यू, मतलब एक ही हमारा एक्स क्रोमोसोम था, इसलिए वो क्या कर गया, एक्सप्रेस कर गया। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, कोई भी जैसे एक्स लिंक्ड होती है, ठीक है, कोई भी जीन जब एक्स लिंक्ड होती है, कोई भी जीन जब एक्स लिंक्ड होती है तो वो, जैसे कोई होती है डोमिनेंट डिसीज होती है तो वो तो हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस कर जाती है, लेकिन कोई होती है होमोजाइगस। ठीक है, तो होमोजाइगस में एक्सप्रेस करती है, मतलब अगर रिसेसिव डिसीज कोई होती है तो क्या होती है, होमोजाइगस में एक्सप्रेस करती है। ठीक है, होमोजाइगस मतलब जब उसके क्या हो, सेम आए, जैसे देखो एक्स डब्ल्यू। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही थी हमारी, इस है ना, एक कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है। ठीक, उसमें हमने कैपिटल डब्ल्यू पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसमें देखो स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू है, ये कैपिटल डब्ल्यू है, ये वाला कैपिटल डब्ल्यू है। ठीक है, तो हम इतना बताना चाहते हैं कि मेल्स में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए वो इसमें भी एक्सप्रेस कर जाता है। फीमेल में वो कब एक्सप्रेस कर सकता है, जब क्या हो, हम्म, अगर कोई डिसीज रिसेसिव है, चलो इसको डिसीज वाले ही में करेंगे हम। ठीक है, डिसीज जब रिसेसिव वाली कंडीशन आएगी ना, रिसेसिव डिसीज और डोमिनेंट डिसीज आएगी, तब हम एक्सप्रेस करेंगे कि रिसेसिव वाली कैसे एक्सप्रेस कर सकती है, डोमिनेंट वाली कैसे एक्सप्रेस करती है, वो हम देख लेंगे वहां पर, वो हम वहां पर देख लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इस वाले में ये बता रहे हैं, जैसे ये ड्रोसोफिला है हमारा, तो ड्रोसोफिला में जो हमारी ये आई कलर की जो जीन है, मतलब आई कलर की जो जीन है वो किस पे सिचुएटेड है, एक्स पे सिचुएटेड है। ठीक है, किस पे सिचुएटेड है, एक्स पे सिचुएटेड है, इसलिए इसका कैसा है, रेड आई कलर है। ये डब्लू है, ये बता रहा है हमें कैसे, ये रेड आई कलर जो बता रहा है। यहाँ पर ये स्मॉल डब्लू है, कैसे स्मॉल डब्लू, लेकिन जब क्या हुए मेल गैमीट हमारे एक्स डब्लू बना और वाई बना, और यहाँ पे भी एक्स डब्लू डब्लू बनी, स्मॉल डब्लू। ठीक है, जब इनका फ्यूजन हुआ तो इनके पास क्या आ गई, अब फीमेल जो है, फीमेल में एक कैपिटल डब्लू है और एक स्मॉल डब्लू है, और यहाँ भी फीमेल में कैपिटल डब्लू है, एक स्मॉल डब्लू है,
और जो कि कैपिटल W हमको रेड आई कलर दिखाता है। क्या दिखा रहा है हमको? कैपिटल W रेड आई कलर दिखा रहा है, इसलिए देखो ये हमारी जो फीमेल्स है वो कैसी हो गई? रेड आई कलर हो गई। लेकिन यहाँ मेल्स के पास क्या आया? स्मॉल w आया। मेल्स के पास यहाँ क्या है? स्मॉल w आया। स्मॉल w आया इसलिए कैसी है? इसमें रेड आई कलर नहीं है, इसमें रेड आई कलर नहीं है। चलो भाई, अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो कैसे इनहेरिटेंस हमारी हो सकती है? जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे एक्स लिंक कैरेक्टर्स और वाई लिंक होते हैं, इसमें हमारी कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब किससे किस में ट्रांसफर हो जाते हैं। जो इनहेरिटेंस वाला फंडा आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। कैसा आता है? सबसे पहले क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस में इनहेरिटेंस में क्या होता है? मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, ऐसा वाला जो ट्रांसफर होता है। जैसे कि मेल और फीमेल पेरेंट ट्रांसफर आर एक्स लिंक कैरेक्टर टू ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर थ्रू द ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑपोजिट सेक्स, है ना। और इनहेरिटेंस इन विच कैरेक्टर आर इनहेरिटेड फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड फ्रॉम डॉटर टू ग्रैंडसन आर डाइजेनेटिक। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ऑपोजिट सेक्स को वो ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? ऑपोजिट सेक्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक। तो इस इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं हम? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। और नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होती है? इन दिस इनहेरिटेंस मेल और फीमेल पेरेंट ट्रांसफर सेक्स लिंक कैरेक्टर टू द ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर थ्रू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है। इसमें कैसा होता है? मेल से मेल में, फीमेल से फीमेल में जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि मेल से फीमेल में जाए या फीमेल से मेल में जाए, इसमें सेम सेक्स से ट्रांसफर होता है। कैसा होता है? सेम सेक्स से ट्रांसफर होता है। तो हम जो ज्यादातर डिसीजेस पढ़ते हैं, जो ज्यादातर हम डिसीजेस पढ़ेंगे अभी आगे जाके, वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वाली ही हमको मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एक्स लिंक्ड वाली जो होती है वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ही दिखाती है। कैसी दिखाती है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ही दिखाती है। एक्स लिंक्ड वाली जो डिसीजेस होती हैं, जैसे वो क्या होता है? फीमेल से मेल में ट्रांसफर होती है। किससे ट्रांसफर होती है? फीमेल से मेल में ट्रांसफर होती है। लेकिन नॉन क्रिस क्रॉस में क्या होता है? मेल से फीमेल में ट्रांसफर हो सकती है, फीमेल सॉरी मेल से मेल में, फीमेल से फीमेल में, सेम सेक्स से ट्रांसफर होती है, ठीक है। ये क्या हो गया? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर। जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक। फिर अब एक टर्म आ जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। कौन सा टर्म आ जाता है? प्लियोट्रॉपिक जीन। तो ऐसी जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल में करके रखे। जैसे अभी हमने तुमसे हमेशा बोला है कि हमारा एक जीन्स जो होती है वो कैरेक्टर्स अपने जो होती हैं, जैसे हाइट के लिए अलग जीन होती है, कलर के लिए, किसी प्रोटीन के लिए अलग जीन, एंजाइम के लिए अलग जीन, है ना, आई कलर के लिए अलग जीन, हेयर के लिए अलग जीन। तो हमारी हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन्स होती हैं। लेकिन कुछ जीन्स ऐसी भी होती हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल में करके रखती हैं, है ना। ऐसी जीन्स जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल में करके रखते हैं, हम उन जीन्स को क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन्स बोलते हैं। These genes show multiple phenotypic effect, ठीक है। क्या करते हैं ये? हमको जब एक से ज्यादा कैरेक्टर ये कोई जीन कंट्रोल करके रखती है, उसको प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। जैसे कि सिकल सेल अनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसमें क्या होता है? जीन प्रोवाइड अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। इट नॉट ओनली कॉज hemolytic anemia but also result in increased resistance to one type of malaria that caused by the parasite Plasmodium falciparum, ठीक है। The sickle cell allele also has pleiotropic effect। देखो कितने सारे, एक जीन के कितने सारे इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अनीमिया वो कर रहा है हमको, ठीक है। हमारी रेजिस्टेंस भी कम कर रहा है, किसके लिए? मलेरिया के लिए। मतलब जो मलेरिया के पैथोजन के लिए जो हमारी रेजिस्टेंस था वो भी कम कर रहा है। इसके साथ साथ क्या कर रहा है कि हमारे और जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, उनके डेवलपमेंट में भी अफेक्ट कर रहा है। तो एक जीन हमारी कितनी सारे काम कर रहे हैं। ऐसी अगर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस देखें,
तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या करता है, जो हमारी जीन होती है उसमें खूब सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे वो जीन जो होती है वो बहुत सारे डिसऑर्डर करता है। द जीन specifies an enzyme that produces a unique glycoprotein. This glycoprotein result in the production of mucus. More mucus interferes the normal function of several exocrine glands, including those of skin, lungs, liver, pancreas. मतलब एक जीन जो हो हमारा एक से ज्यादा चीजों को अफेक्ट करे, हम उसको प्लियोट्रॉपिक जीन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल से याद करके रखना, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होते हैं वो हमारे क्या प्लियोट्रॉपिक जीन के एग्जाम्पल्स होते हैं। सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होते हैं सिकल सेल एनीमिया सॉरी प्लियोट्रॉपिक जीन के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड मतलब प्लियोट्रॉपिक जीन देख लिया, अब मल्टीपल एलिलिज्म आता है। क्या आता है? मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म में क्या होता है? मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सीन। ठीक है, अभी हमने एलील्स देखा था ना, एलील्स हमने क्या देखा था कि सेम मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। तो जनरली हम 2 एलील ले रहे थे, ऐसे ही तो ले रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहे थे, या कैपिटल आर स्मॉल आर ले रहे थे, या कैपिटल वाई स्मॉल वाई ले रहे थे, 2 ही तो ले रहे थे हम। लेकिन कभी कभी मतलब कुछ कुछ में ऐसा होता है कि एक से ज्यादा एलील, जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में अगर तुम्हें अभी जस्ट पहले जब हमने कोडोमिनेंस बता रहे थे, तुम्हें क्या बता रहे थे? कोडोमिनेंस बता रहे थे। तो कोडोमिनेंस में हमने तुम्हें 3 एलील बताई थी, एक आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये 3 एलील बताई थी। मतलब हमारे जो एंटीजेंस हैं उसको बनाने के लिए हमारी कितनी 3 एलील आ गई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील। जब 2 से ज्यादा एलील प्रेजेंट हो, एक जीन के हमारे 2 से ज्यादा एलील प्रेजेंट हो, हम उसको मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एबीओ ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप में हमारा क्या होता है? आई ए, आई बी और स्मॉल आई, जिसको इसमें आई ओ दे रखा है ना, ये आई ओ दे रखा है, स्मॉल आई। ये डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, लेकिन ये रिसेसिव है। तभी हमारा अगर स्मॉल आई हो तभी ओ ब्लड ग्रुप हमको मिलता है, तभी हमको कैसा ओ ब्लड ग्रुप मिलता। तो पॉसिबल फिनोटाइप कितने हो जाते हैं हमारे? इसके 4 फिनोटाइप है ना, 4 ही ब्लड ग्रुप तो देखते हैं हम, ए देखते हैं या ए बी देखते हैं या बी होता है या ओ ब्लड ग्रुप। इनके अलावा तो कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है ना इसमें। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 4 तरीके के ही ब्लड ग्रुप देखते हैं ना, या तो ए देखते हैं, ए बी देखते हैं, बी देखते हैं या ओ देखते हैं। लेकिन जीनोटाइप कितने पॉसिबल हैं? ये बताओगे जीनोटाइप कितने पॉसिबल है? देखो, ए के लिए 2 जीनोटाइप, कौन से? आई ए और आई ए और आई ए। ठीक, ए बी के लिए आई ए, आई बी। ठीक, 3 जीनोटाइप हो गए। आई बी के लिए आई बी, आई और आई बी और आई बी, है ना। और ओ के लिए स्मॉल आई और स्मॉल आई। ठीक है भाई, तो ये हमारे कितने जीनोटाइप हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 जीनोटाइप हो गए। 2 हो गए हमारे ए ब्लड ग्रुप के लिए, 2 हो गए बी ब्लड ग्रुप के लिए, एक ए बी के लिए और एक ओ के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई ए और आई बी जीन जो है वो डोमिनेंट है। देखो ये जो अलील्स है ये डोमिनेंट है, तो ये हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेंगी खुद को और होमोजाइगस में तो करेंगी ही करेंगी। तो देखो, एक हेट्रोजाइगस की कंडीशन आ गई, एक होमोजाइगस की कंडीशन, एक हेट्रोजाइगस की, एक होमोजाइगस की। आई बी के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं ए बी के पास। और रिसेसिव वाला हमेशा खुद को कब एक्सप्रेस करता है? होमोजाइगस कंडीशन में। इसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, या सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। ये समझ आया? हाँ जी। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीपल एलील। इसके बाद का जो हमारा कुछ बचा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।